करने वाला था, लेकिन काफ़ी लोगों ने बताया कि जो पहले प्रोग्राम किया है वही प्रोग्राम आज मैं फिर सुनाऊँ, तो मैं सुना रहा हूँ वही प्रोग्राम। हमारे एक मित्र हैं जो कि है तो जोधपुर में, वो जहाँ भी जाते हैं तो वापस आकर अपनी बातें बतलाते हैं और बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि अगर मान लो पूना मतलब यहाँ से अगर बानेर भी गए हों तो वापस आके बताते हैं कि मैं ऐसा लगता है सब पूना दर्शन करके आया हूँ। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप खुद आके बताएं सबों को। हाँ तो साहब ऐसा हुआ कि मैं जोधपुर से ही दफे, बहुत पुरानी बात है ये वैसे, जबकि पाकिस्तान ने अटैक किया था जोधपुर, और जोधपुर पर जब भी आते हैं बम गिरा के चले जाते थे वो। भाई जब बमबारी बंद हुई तो फिर हमने कहा भी चलो रिलैक्स हो जाते हैं तो बाहर घूमने चलते हैं। तो साहब मैं ट्रेन में जोधपुर से बाहर निकला और कई जगह घूमता घामता जब वापस आ रहा था तो जयपुर में कुछ टाइम के लिए मुझे रुकने का मौका मिला। तो मैंने कहा हाँ चलो भाई अभी टाइम है थोड़ा, तो चलो बाहर देख के आते हैं जयपुर कैसा क्या। तो साहब मैंने अपना सामान क्लॉक रूम में रखा और स्टेशन के बाहर निकला तो क्या देखता हूँ कि एक बहुत भारी पांडाल तना हुआ है। मैंने कहा भाई इस पांडाल में क्या है, तो देखता क्या हूँ कि वहाँ संगीत सम्मेलन हो रहा था। अब बड़े बड़े उस्ताद और साजिंदे बैठे थे, एक तरफ बिस्मिल्ला खान साहब, दूसरी तरफ विलायत खान साहब, हिदायत खान साहब, मालूम कितने उस्ताद और साजिंदे थे। तो साहब सबसे पहले मैं बिस्मिल्ला खान साहब के पास बैठा उनके शहनाई सुनने के लिए। वो कुछ इसके अंदर बुझा रहे थे। और साहब शहनाई चलती जा रही थी, मैं विलास खान साहब के पास बैठा उनका सितार सुनने के लिए। और साहब ये चलते जा रहा था और अपने पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। मैंने कहा भाई यहाँ से बाहर निकलो, और बाहर निकला तो क्या देखता हूँ जैसे सड़क पर पहुंचा कि खतरे का साइन बज उठा। खतरे का साइन साहब जोधपुर में जब पाकिस्तान के प्लेन आते थे बम गिराने के लिए तो खतरे का साइन बजता था और लोग इधर से उधर अपने खड्डों में, खाइयों में, घरों में घुस के बैठ जाते थे। तो वैसे ही खतरे का साइन बजा, वो ऐसे था। खतरे का साइन सुन के मैं भी एक जगह सड़क के किनारे खड्डा देख के उसके अंदर जाके बैठा। क्या देखता हूँ कि थोड़ी देर में दो बिल्ली हैं आपस में लड़की हुई आई। मैंने कहा भी मैंने तो लखनऊ में दो बांकों का लड़ते हुए देखा था, ये बिल्ली कैसे यहाँ पे। तो वो भी ऐसे कुत्ते मासे अपनी फौज के साथ आए। मैंने कहा मासे आप देरी से पहुंचे वरना आपका शिकार पक्का था। वो भी ऐसे भौंकते हुए निकले। ये तो निकले। थोड़ी देर में बकरियों की एक टीम भी निकली। बकरी मीन्स गोट। तो वो भी अपने आवाज में से तो साहब ये निकले। थोड़ी देर में खतरा टलने का साइन बजा, वो ऐसे था। पाकिस्तान का कोई प्लेन नहीं आया था, ये तो होमगार्ड की ट्रेनिंग थी। अरे मैंने कहा अच्छा हुआ। फिर काफ़ी टाइम हो गया था, रात में पड़ने वाली थी। मैंने कहा अब चलना चाहिए। तो साहब मैंने वहाँ से तांगा किया, और पहले तांगे हुआ करते थे, तो तांगा किया और स्टेशन की तरफ रवाना हुआ।
साहब स्टेशन पहुंचकर क्लॉक रूम से सामान लिया और ट्रेन के डिब्बे के अंदर जा घुसा। लेकिन क्या देखता हूँ कि वहाँ सभी सोए हुए थे। मैंने कहा भाई ये क्या बात है, बैठने को जगह नहीं, लेकिन साहब सोए तो सोए, खुराटे पर खुराटे चल रहे थे। हाँ साहब, खुराटे भी वैसे खुराटे भी कई किस्म के होते हैं। उसमें एक किस्म होती है सिंगल एक्शन खुराटा। उसमें ऐसा कि आपके नाक से खुर की आवाज़ निकलती है और ऐसा खत्म होती है जैसे कि कोई बोतल का डाट खुला हो, वो ऐसे। और सब दूसरा होता है डबल एक्शन खुराटा। इसमें भी खास दो किस्म होती है। इस डबल एक्शन खुराटे में आपके नाक से खुर की आवाज़ निकलती है और वापस ऐसे समेटती हुई आती है कि जैसे कोई हुक्का पी रहा हो, वो ऐसे। और एक और होती है इसके अंदर खास किस्म सीटी वाला खुरासा, यानी नाक से खुर की आवाज़ निकलती है और ऐसे खत्म होती है जैसे कि सीटी बजा रहा हो, वो ऐसे। तो साहब जो मजा मुझे उस सिटी वाले खुराटे में आ रहा था, इतना मजा आ रहा था। लेकिन ये क्या, थोड़ी देर में क्या देखता हूँ कि उन भाई साहब के नाक से खुर की आवाज तो निकली, सीटी नहीं बजी। ओह, ऐसा लगा कि जैसे ये ट्रेन रुक गई हो, ये सारा जहां रुक गया हो, दिल की धड़कनें रुक गई हो। करीब आधे मिनट बाद जाके उनके नाक से सीटी की आवाज़ निकली। साहब, उस सीटी की आवाज़ सुन के इतनी खुशी हुई कि जैसे किसी नर्स ने आकर कहा हो, मुबारक हो, आपके लड़का हुआ है। तो साहब ये तो खुराटे चल ही रहे थे, एक वहाँ से उठे और सब छींकने लगे। छींक भी वैसे कई किस्म की है। एक किस्म होती है जो आपको खूब तड़फाती है लेकिन आती नहीं है, वो ऐसे। और सब दूसरी होती है जो आपको तड़फाती खूब है लेकिन आ जाती है, और जब आती है तो रुकने का नाम नहीं लेती है, वो ऐसे। तो सब ये चल ही रहा था। मुझे लास्ट में याद आ गया कि हंसी भी कई किस्म की होती है, जैसे आप हंसते हैं, आप है, लेकिन उसमें भी एक खास किस्म है गुदगुदी वाली हंसी, कि जैसे कोई आपको गुदगुदी कर रहा हो, वो हंसी आती है, वो ऐसे। अब तो काफ़ी टाइम हो गया साहब, मैं भी सोने की जगह बनाता हूँ, सोता हूँ। लेकिन हाँ, सोने से पहले ये बच्चों के लिए जरा खिलौने खरीदे हैं, ये बिगुल बजा के देख लेता हूँ बचता है नहीं बचता, वरना बच्चे घर पर जाकर परेशान करेंगे। इतना energetic performance. Uncle is so energetic. For his energy, please clap once more. Thank you. अभी next performance है dance.